अगर तुम्हारा पुरसा मिलना गंदा रहा है तो कभी रुपया नहीं आएगा, आएगा तो ज्यादा दिन तक नहीं फटेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी लूट करके बांट गए। बोलिए शंकर भगवान की। तो आज देखो गौरा मैया से उनकी दो सखियां हैं। पार्वती जी की सखी कौन है? जया और विजया। जया में विजया नाम की दो सखियां हैं और वे प्रश्न कर रहे हैं कि एक बात तो बताओ गौरा, तो तुमने शंकर जी से ब्याह कैसे करा लो? तुमने ब्याह कैसे करा लो? अरे क्या देखो तुमने शंकर में, तुमने ब्याह करा लो? तो सखी पूछ रही है, सखियां पूछ रही है कि गौरा साची बताओ, कि गौरा साची बताओ कैसे करा लो? हमने सुना है तुम्हें तो चिंता में कई गाय पानी की चिंता
प्रश्न कर रही है कि भाई आपने सुनी है कि जीजा जो कपड़ा ही नहीं पहना, जीजा जो तो कपड़ा ही नहीं पहना, तो क्या कह रहे हैं? जीजा के दुनिया जीजा पार्वती जी अपनी सखियों से कह रही है, दासियों से, दासी है और सखी भी। तो पार्वती जी अपनी जया और बलिया से कह रही है कि सुनो, ये भाग्य की रेखा है। जब परमेश्वर ब्रह्मा जी किसी जीव को जन्म देते हैं, उस जन्म के पहले उसका प्रारब्ध लिख देते हैं, उसका प्रारब्ध लिख देते हैं। आपका जन्म लोहारी में क्यों होगा? अरे मुंबई में हो जाता, मथुरा में हो जाता, वृंदावन में हो जाता, आपको लोहारी में ही जन्म क्यों मिला? क्योंकि आपका प्रारब्ध परमात्मा ने आपके कर्म के अनुसार पहले लिखा है। हम और आप किसी के कर्जदार हैं। जब हम किसी का कर्जा उधार लेते हो और देते नहीं है, तो हमें उसको चुकाने के लिए बार बार इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। मैंने आप लोगों को एक दिन और बतलाया कि 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में मनुष्य को 4 बार जन्म, 4 लाख बार इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। और जब तक वो परमात्मा में लीन नहीं होता, विषय वासनाओं से दूर नहीं होता, तब तक उसको इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, कर्म अनुसार उसको जन्म मिलता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, सभी बुजुर्ग बैठे, बुद्धिजीवी भी बैठे। मैंने एक दिन और प्रश्न किया था, क्या आज तक आप लोगों को भगवान मिले? कितने जने बैठे बड़ों को मिल गए हो, अपनी शहर में मिले हो और हटा जात में मिल गए हो, तो बताओ भैया इतने जने हैं, आए तो भगवान मिले? भगवान कहाँ है? गलियों में नहीं घूमता, वो शहरों में नहीं घूमता, वो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। अच्छा, एक बात बताओ, दूध तो सबने दे दो, कोने खाओ भी है, कोने लगाओ है। अच्छा, दूध को कटोरा रखो थे सामने और इतने जने बैठे, एक जनो दिखा दे घी दिखा दो, दिखा दे एक जनो हमें क्या हो रहा है, दिखा रहा हूँ घी है दूध में, जबकि उस दूध के अंदर घी छुपा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं उसको देख नहीं पाती और वो दूध में छुपा है। इसी प्रकार परमात्मा है, वो हमारी अंतरात्मा में छुपा हुआ है, लेकिन हम उसको इन मंदिरों में ढूंढते हैं, मंदिरों में परमात्मा को ढूंढते हैं, पत्थरों में परमात्मा को ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी अंतरात्मा में विराजमान है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते। जैसे कस्तूरी
सुगंधी आती है तो वो मृग चारों तरफ उसकी सुगंध को देखता है कि ये कहां से आ रही है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देती क्योंकि वो तो उसी के शरीर से है। इसी प्रकार परमात्मा है, हमारे ही हृदय में है। कभी हम जब गलत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है तो तू बहुत गलत करके आया, और जब हम कभी अच्छा कर्म करके आते हैं तो हमारी आत्मा हमें आशीर्वाद देती है कि वाह आज तूने कुछ किया है। तो देखो जिस प्रकार हमें दूध में से घी निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे जैसे ये दूध है, इस दूध को पहले आप हटाएंगे, इसमें खटाई डाल देंगे तो दूध फट जाता है। इसी प्रकार हमारा जो मन है इसको हमें विषय वासनाओं से हटाना होगा। लालच, इन सबसे जब हम अपने मन को हटाते हैं, दूध जब फटता है तो वो जम जाता है तो दही बन जाता है। और जब हम अपने इस मन को विषय वासनाओं से हटा लेते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, और जब हमारा मन स्थिर होता है फिर हम माला जपते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे वो मक्खन जो दही है जब हम उसको मथते हैं, उसका मंथन करते हैं तो धीरे धीरे वो दही पानी पानी नीचे चला जाता है और उसमें से मक्खन निकलता है जिसको हम नेनू कहते हैं। जब हमारा विषय वासनाओं से मन भर जाता है, परमात्मा के प्रति जब ये मन स्थिर हो जाता है, भगवान के चिंतन में लगता है, और जब हम इसको परमात्मा के ध्यान में लगाते हैं, जब हम उस नैनू को धीमी धीमी आंच पर गर्म करते हैं तो उसमें से जितना दही होता है वो एक तरफ हो जाता है, और उसी दही में से उसी मक्खन में से घी निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान रोम रोम में है, भगवान हमारे शरीर में है, भगवान चींटी में है, भगवान हाथी में है, भगवान वृक्षों में है, भगवान सभी जगह है। प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है। अब लोग बोलते हैं कि आत्मा कैसी होती है, इसी ने आत्मा देखी, आत्मा निराकार है। अगर आप कहोगे हाथी तो बड़ा है तो आत्मा भी इतनी बड़ी हुई, और चिट्ठिया कितनी छोटी है। तो आत्मा परमात्मा की उसके अंदर भी है। तो भगवान यानी आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं है। लेकिन आत्मा दो रूप होते हैं आत्मा की, एक होती है गोरी और एक होती है काली। नहीं कल लगा अरे आप तो कल जी की आत्मा बड़ी पापी है, बड़ी काली है। नहीं कल लगा और जो अच्छे काम करे शुरू कर लगती की आत्मा है वो शुद्ध साफ जाए सफेद। तो जो अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा सफेद, और जो गलत काम करे उसकी आत्मा काली। बोलिए शंकर भगवान जय हो। तो आज सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि आप हमें एक बात बताओ कि शंकर भगवान के लड़का कितने हैं। लोग प्रश्न करते हैं कि शंकर भगवान के लड़का कितने हैं। तो सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बतला रहे हैं शिव महापुराण में कि शंकर भगवान के 8 लड़का है। कितने हैं? 8। एक कार्तिकेय, दूसरे गणेश, तीसरे हैं सुकेश, चौथे हैं अय्यप्पा, 5वें हैं जालंधर, और 6वें नंबर के हैं मंगल, और 7वें नंबर के पुत्र है अंधर, और 8वें नंबर के पुत्र है शुक्राचार्य। इनको नाम शुक्राचार्य पढ़ो, आपको अभी कथा में हम श्रवण करवाएंगे। तो सूत जी महाराज जी से सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि हमें सुकेश के जन्म की कथा सुनाओ। तो सुकेश का जन्म कैसे हुआ और वो शंकर भगवान के पुत्र कैसे कहलाए।
तो सूती जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहती है, एक राजा थे जिनका राक्षस राज थे, जिनका नाम एती, उनका विवाह भया के साथ हुआ। और भया के साथ जब विवाह हुआ तो उनके यहाँ पर एक विद्युत केस नाम के पुत्र का जन्म हुआ। और जब उनका विवाह हुआ, जन्म हुआ, तो उनका विवाह संध्या के साथ हो गया। और महाराज संध्या एवं विद्युत केस के यहाँ पर सुकेश नाम के पुत्र का जन्म हुआ। और माता पिता ने उसका परित्याग कर दिया। माता पिता ने जब उनका परित्याग किया तो एक दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जा रही थी। रास्ते में सुकेश मिल गए, उनके घुघराले बाल थे। सो माता पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से कि इसके जो केस है, केस यानी बाल, इसके बाल घुघराले हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? सुकेश। माता पार्वती जी ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। जब वो बालक रोने लगा तो माता पार्वती ने कहा, पुत्र तुम क्यों रोते हो? तो उस बालक ने कहा, माँ मेरे माता पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा। तो माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने कहा कि आज से अब तुम हमारे पुत्र कहलाओगे। और शंकर जी ने और माता पार्वती जी ने सुकेश को गोद नहीं दिया। तब से शंकर भगवान के पुत्र सुकेश कहलाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और दूसरे अय्यप्पा, अय्यप्पा नाम के पुत्र हुए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तब शिव जी ने मोहिनी रूप को देखा तो शिव जी मोहित हो गए। और जब शिव जी मोहित हुए तो उनका तेज पृथ्वी पर गिरा। और जब तेज पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम है अय्यप्पा। क्योंकि ये अय्यप्पा नाम क्यों है? क्योंकि इनका जो जन्म है केरल के पंडाल राज्य में जन्म हुआ इनका। और आप देखेंगे केरल राज्य तरफ आप देखेंगे इसी प्रकार के नाम होते हैं। तो इनका नाम पड़ा अय्यप्पा। राजा राजशेखर ने बालक के गले में एक मणि डाल दिया और उसमें से एक महिषी का उद्धार हुआ। जब उस मणि को डाला तो महिषिया ने भैंस, एक भैंस ने आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। भैंस ने जब आक्रमण किया तो उस मणि के प्रभाव से अय्यप्पा ने उस भैंस का वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान। और महाराज एक पुत्र है जिनका नाम है अंधक। ये भोले बाबा के पुत्र है। एक बार शंकर भगवान तपस्या में लीन थे। पार्वती जी ने पीछे से आकर शंकर भगवान की आंखों को बंद कर दिया। जैसे ही भगवान की आंखों को मूंदा तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब चारों तरफ अंधकार छाया तब भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला। और जब तीसरा नेत्र खुला भगवान का पसीना इस पृथ्वी के ऊपर गिरा तो उसमें से पुत्र प्रकट हो गए जिसका नाम अंधक पड़ा। क्योंकि भगवान ने आंखें बंद किए हुए थे और आंखें जो बंद करता है तो उसको दिखाई नहीं देता। और जिसको दिखाई न देता हो उसको क्या कहा जाता है? अंधरा। अपनी बुंदेलखंडी भाषा में तो जो कहते तो अंधरा है।
उस बालक का नाम क्या रखा? अंदर। बोलिए शंकर भगवान तो हम सभी मिलकर जोर का जयकारा लगाएंगे। हर हर शंकर, 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 हर हर शंकर। ओम नमः शिवाय। तो सूत जी महाराज जी ने फिर प्रश्न किया कि आपने हमें शंकर भगवान के 3 पुत्रों के जन्म की कथा सुनाई, अब आप हमें ये बताइए कि जालंधर का जन्म कैसे हुआ और जालंधर शंकर भगवान के पुत्र कैसे कहलाए, हमें ये कथा श्रवण करवाएं। तो सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ये कथा श्रवण करवा रही है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, एक समय की बात है, बृहस्पति जी और इंद्र दोनों शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश पर जा रहे थे। कैलाश पर्वत पर जा रही थी। एक ताजी विश्वक्रोचा वक्तम परमया मुने दर्शनं कुर्मे करिष्याय कैलासं जलम कहाँ जा रहे थे? कैलाश पर्वत पर। और उसी समय शंकर भगवान एक योगी का रूप धारण करके वहां से जा रहे थे। इंद्र ने भगवान भोले बाबा जो जोगी बने हुए थे उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो भैया शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा तो इंद्र हो क्रोध आओ, देखो जो पद हो गए वो दिन ला गई बिल्कुल। पद कौन